जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे श्रीला प्रभुपाद धन है। जय राधा गोविंद राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री गुरु दीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 18.23। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। शब्दार्थ। उपदृष्टा ओवरसीयर, अनुमंता परमिटर, च also भर्ता मास्टर, भोक्ता सुप्रीम एंजॉयर, महाईश्वर द सुप्रीम लॉर्ड, परम आत्मा द सुपर सोल इति also, च and api indeed, uktah it is said, dehe in the body, asmin this, पुरुषः enjoyer, परः ट्रांसेंडेंटल। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। Yet in this body there is another, a transcendental enjoyer, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the super soul. अभी 13 अध्याय प्रारंभ हुआ अर्जुन के सवाल से। अर्जुन ने सवाल किया था भगवान से पहला श्लोक में 6 सवाल। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। भगवान उत्तर ने बताया कि ये शरीर जो है क्षेत्र, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। क्षेत्रज्ञ 2 होते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। और ज्ञान क्या होता है, 5 श्लोक भगवान ने बताया, 8, 9, 10, 11, 12। ये 5 श्लोकों में भगवान ने बताया ज्ञान क्या होता है। अन्यथा ये छोड़कर सब अज्ञान। और आगे दिया ज्ञान का लक्ष्य तो भगवान ही होते ने। वेदेश्च सर्वैरहम्येव वेद्यो, अंतिम लक्ष्य भगवान ही है। वासुदेव परा वेद, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। ये भगवान भागवत में आता है, ये 2 श्लोक। तो अंतिम लक्ष्य वासुदेवी है। कोई योग हो, तप हो, ज्ञान हो, वेद हो, किसी भी मार्ग अपना लो, अंतिम लक्ष्य भगवान कृष्ण ही है। तो ज्ञेय हो गया। अभी क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय 4 समझाया अभी। प्रकृति, इस संसार, शरीर भी प्रकृति में आता है, पंचभूत। और जीवात्मा जो है उसको पुरुष कहा गया। अभी कल 22 चर्चा हुआ, वहां भगवान ने जीवात्मा को पुरुष कहा गया। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते जान गुणान्,
पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते जान गुणा कारण गुण संग अस्य सद्द सद्योनि जन्मसु। जैसे संग करेंगे गुण के साथ, फिर सद्द सद्योनि जन्म लेना पड़ता है। देखो ये गुण कौन सा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कल मैं ये सब समझाया। 3 गुण है, 3 into 3 9, 9 into 9 81। मिक्स होता हो, मिक्स होकर अलग अलग कॉम्बिनेशन में आ जाता है। जैसे रंग ओरिजिनल ओनली 3, रेड, ब्लू, येलो, फिर मिक्स करके कितने अलग अलग तरह का रंग आ जाता है। तो उसी तरह 3 गुण मिक्स होते हो, मिक्स होकर इतने सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन में आ जाता है। और उसके लिए 84 लाख योनि है। जैसे हम गुण संग करेंगे, फिर ऐसा शरीर लेना पड़ेगा। जीव क्या कर्म करता है, क्या इच्छा करता है, फिर खींच के लेके जाएगा उस योनि में। अभी हम रास्ते में देखते रहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, कोई चींटी हुआ, कोई मच्छर हुआ, वो ये पक्षी, सब देखते रहते। किसी को मनुष्य जन्म मिला। ये सब कारण क्या है? कारण गुण संगस्य। ये गुण संग के द्वारा ही ये शरीर प्राप्त हो जाता है। सद्द असद् योनि जन्मसु। फिर इस संसार में ही रहना पड़ता है। तो गुण की प्रभाव से कैसे बाहर निकलना, वो भी भगवान ने बताया नहीं। 14.26 माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समैतित्यैताम ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, जो मेरी सेवा करेगा, माम चयो व्यभिचारेण का मतलब अनफेलिंग, किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं सेवा। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। दूसरा योग भी नहीं बताया, भक्ति योग में भगवान की सेवा करना। फिर क्या होगा? सगुणान समैतित्यैतान। 3 गुण के प्रभाव से बाहर निकल सकता है। निकल कर कहाँ जाएगा? फिर एक अलग स्तर पर आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी कि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। अभी देहभूत, फिर बाद में ब्रह्मभूत स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। देखो 3 गुण के प्रभाव से बाहर निकलने की रास्ता। जो व्यक्ति इससे बाहर निकल गया, फिर उसको दोबारा जन्म इस संसार में नहीं होगा। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। तब वास्तव में उसको शास्त्र की सही अर्थ मालूम पड़ेगा। अभी मालूम नहीं पड़ता। हम लोग पढ़ते, थोड़ा इधर उधर चर्चा करते, सुनते, ठीक है, एक तरह करते जाना, लेकिन असली अर्थ गहराई में सब समझ में आएगा जब हम उस स्तर तक पहुंच जाएंगे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। फिर ये सब समझ में आना शुरू हो, सही अर्थ, यथार्थ सब समझ में आना शुरू हो जाता है। तो आज का श्लोक 23, यहाँ और एक पुरुष, 22 में जीवात्मा को पुरुष कहा गया, ये 23 में और एक पुरुष है। इसी शरीर में, सबके शरीर में, सबके साथ, सब जगह में परमात्मा के रूप में वो एक पुरुष। परमात्मा के बारे में क्या बताया आज के श्लोक में? पहला उपदृष्टा, अनुमंता च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। 5 आया देखो। परमात्मेति चापे उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। ये शरीर में और एक पुरुष है, और वो पर, सुप्रीम, और वो कौन है? परमात्मेति चापे उक्तो, जीवात्मा के साथ परमात्मा है। और वो परमात्मा क्या कर रहे हैं? 5 कार्य बताए आज के श्लोक में। उपदृष्टा,
विटनेस। सब कुछ देखते रहता है, अंदर बाहर सब जगह। देखो आजकल ये सब सीसी कैमरा आ गया, तो ये कहाँ से आया सीसी कैमरा का विचार? तो भगवान में होता नहीं हो। तो परमात्मा क्या किया अभी? कैमरा नहीं लगाया, हर जगह में भगवान ही मौजूद है परमात्मा के रूप में, हर जगह में है। ऐसा एक भी जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। लेकिन ये सीसी कैमरा हर जगह लगा हुआ है क्या? किसी किसी एक जगह में लगा रहता है, हर जगह में कहाँ लगाते हैं? लेकिन परमात्मा हर जगह में है, अंदर बाहर सब जगह में। क्या चल रहा है किसके दिमाग में, सब भगवान जानते, सब कुछ विटनेस कर रहा है। जो हो रहा है सब दिखता, उपदृष्टा, विटनेस। जब ये हमें सही तरह से समझ में आ जाएगा कि भगवान देख रहे, तब मनुष्य कभी पाप नहीं करेगा। उदाहरण, अभी मॉल में जाते नहीं तो उधर सब जगह कैमरा लगा हुआ है। कोई चोरी करता है क्या उधर? सब सामान पड़ा है उधर, तो लेकर कुछ खा ले या पॉकेट में डालो तो पकड़ लेंगे उधर। हर जगह कैमरा, उदाहरण के लिए। तो उधर कोई चोरी करता नहीं, क्यों? कैमरा है। कैमरा अगर नहीं होता बहुत बुरा हालत हो जाता है। कैमरा के डर से कोई चोरी नहीं करता, क्यों? देख रहे उधर। उसी तरह जब हमें ये ज्ञान आ जाता है, क्या ज्ञान आ जाता है? कि भगवान देख रहे हैं, विटनेसिंग एवरीथिंग, तब मनुष्य पाप नहीं करेगा। जब हम सोचते कि कोई नहीं देख रहा, अभी कुछ चोरी कर लिया, कुछ पाप कर लिया, झूठ बोल दिया, वो कर दिया, कि कोई देख रहा नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा, यानी कि उस समय नास्तिक बन गए। लगा लिया तिलक, लेकिन उस समय नास्तिक बन गया। क्यों? कोई देख रहा नहीं अभी। हर जगह में परमात्मा है, देख रहा है। सावधान में रहना चाहिए। उपदृष्टा और अनुमंता का मतलब सैंक्शन। जब तक परमात्मा सैंक्शन नहीं करता तब तक कुछ काम होने वाला नहीं। जब वो सैंक्शन करेगा, बिना देरी काम हो जाता है, इमीडिएट हो जाता है। जब वो सैंक्शन करेगा, सैंक्शन नहीं किया तो कुछ भी होता नहीं। सैंक्शनर, इसके विषय में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? 3 चीज बताते हैं। एक है द सोल डिजायर्स, आत्मा इच्छा करता है, द सोल डिजायर्स। और मटीरियल नेचर फैसिलिटेट्स, ये भौतिक जो प्रकृति है वो उसके लिए अनुकूल करके देता, क्योंकि जीव इच्छा किया, ऐसा शरीर है, ऐसा भोग करना, ये करना, वो खाना, ये पीना, ठीक है, वो इंद्रिय, वो ये सब डेवलप हो जाता है। मटेरियल नेचर फैसिलिटीज। और कोई जानवर वो ऐसा वो खाना चाहता है, ये खाना चाहता है। अब लिजर्ड है इधर, सब मच्छर को ये खाते रहता हो। कोई छोटा ये कीटाणु आया, पटक पटक खाते रहता है। ये इच्छा क्या, खाओ खाओ। देख ऐसा जीव, ऐसे आंखें, ऐसा योनि में जाना पड़ेगा। इतना भयानक है ये सब। माँ के गर्भ में ये सब डेवलप होता है, जैसे जीव इच्छा किया था। द सोल डिजायर्स। और एक बार
मटेरियल नेचर फैसिलिटेट्स। तीसरा, परमात्मा सैंक्शंस, यानी कि वो सैंक्शन नहीं किया तो सिर्फ इच्छा किया, नहीं, फैसिलिटेट नहीं मिलेगा। परमात्मा सैंक्शन करना, तब बनेगा वो। कब सैंक्शन करता है? अपने कर्म में है तो सैंक्शन करेगा, कर्म में नहीं है, सैंक्शन नहीं होगा। और एक विषय बताता हूं, वो ब्रह्म संहिता का श्लोक। यस्त्व इंद्रगोपम अथवेन्द्रम अहो स्वकर्म बंधानुरूप फलभाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। मतलब एक जीव इंद्रगोप का मतलब एक छोटा कीटाणु बन गया। यस्त्व इंद्र गोपम अथवेन्द्र, स्वर्गलोक के राजा, एक जीव स्वर्गलोक के राजा बन गया। दूसरा, ये कीटाणु बन गया है। ये क्या? एक जीव कीटाणु और एक जीव इंद्र। अपने अपने किया हुआ कर्म का फल उन्हें मिल गया। यस्त्व इंद्र गोपम अथवेन्द्र अहो स्वकर्म, अपने अपने कर्म की फल। बंधानुरूप फल भाजनम, अपना कर्म की फल भगवान दे देते। कर्माणि, आगे रास्ता क्या है देखो, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। जो भक्ति सेवा में लग जाएगा तो तब क्या होगा? सब कर्म जलाकर राख हो जाएगा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, भक्ति सेवा करने में मात्र सभी कर्म दहति, दहति का मतलब जल जाएगा। अभी बीज को भी आप अगर फ्राई कर दिया बीज, फिर वो जमीन के अंदर डाले तो पौधा नहीं होता। उसी तरह कर्म जो बीज के रूप में है वो भी जल जाएगा, फ्राई हो जाएगा, फिर उसका भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कर्म बंधन से मुक्त होने का रास्ता एक ही है, भगवान की भक्ति सेवा करना। सही तरह से करते गए तो ही कर्म बंधन में नहीं फंसते। उसके लिए भी एक उदाहरण, देखो हमें कुछ खाना ही है, पीना ही है, नहीं तो ठीक है, जो मिला खा लिया। ये जानवर करता है ऐसा। हमें क्या खाना, कैसे खाना, बिना कर्म बंधन में फंसे तो भोग तैयार करो, या फल है, दूध है, जो भी है, पानी, सब भगवान को भोग चढ़ाओ। बाद में प्रसाद के रूप में ले लो, कर्म बंधन नहीं होगा। जब भक्ति सेवा में किया जाता है कर्म बंधन नहीं होता। और एक उदाहरण, एक योद्धा युद्ध कर रहा है, युद्ध करते करते वैरी को हजारों लोगों को मार दिया। उस जमाने में बाण से मार देते, आजकल बंदूक है, बॉम्ब है, चार 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 चार, बहुत लोगों को मार दिया। तो उसको उल्टा परम वीर चक्र पुरस्कार दिया जाता है। तो वही व्यक्ति जब रिटायर होकर अपने गांव आ गया, गांव में झगड़ा था, झगड़ा में किसी एक को गोली मार दिया, तुरंत पुलिस आकर पकड़ लेती। हे, मुझे क्यों पकड़ रहा है तू? तूने इसको गोली मारा? कि हाँ मारा। तो क्या हुआ? उधर युद्ध में
हजारों लोगों को मैं गोली मारा। उस समय आपने जो युद्ध किया, हजारों लोगों को मारा, सरकार के आदेश पर किया। अभी जो किया अपने लिए किया तो वो फंस गया हो। उसी तरह जब हम अपने लिए कर लेते फंस जाते, भगवान के लिए किया, कर्म बंधन नहीं होगा। तो बहुत सावधान रहना। सही तरह से भक्ति सेवा अगर हम लोग करते गए तो कर्म बंधन नहीं होता। और एक सुंदर लीला है ना, दामोदर लीला। सब नहीं, चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ा ही इसके विषय में बताता हूं। माता यशोदा कृष्ण को रस्सी से उगल को बांधने की कोशिश किया, बहुत कोशिश करती गई। रस्सी लेके आए, बांधने की कोशिश कर रहे, 2 अंगूठा कम पड़ रहा था। उसको और एक रस्सी बांधा, बड़ा किया, फिर बांधने की कोशिश किया, फिर 2 अंगूठा कम। तीसरा उसको जोड़ा, और एक बांधने की कोशिश, फिर 2 अंगूठा कम। आजू बाजू पड़ोस के जो गोपी है सबको पता लगा कि आज यशोदा कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रही, तो रस्सी कम पड़ रहा है। तो वो भी सब अपने अपने घर से रस्सी लेके आए, बांध दो उसको। बहुत शरारत करता है, बहुत ये करता है, तंग करता है। बांध दो, सब रस्सी ला कर दे रहे। तो ये दामोदर लीला का और एक नाम भी है, फेस्टिवल ऑफ रोप्स, रस्सी का उत्सव हो गया। सभी रस्सी ला कर दे रहे, सभी रस्सी बांध कर फिर कृष्ण को जोड़कर बांधने की कोशिश किया कृष्ण, फिर 2 अंगूठा कम। देखो, हमें तुम्हें बांध सकते, भगवान को कौन बांध सकता है? असंभव। लेकिन माता इतना कोशिश कर रही थी, साहब पसीना पसीना हो गया था शरीर। कृष्ण देखा, अरे इतना इच्छा कर रही मुझे बांधने की। 2 अंगूठा कम का मतलब एक है भक्त की इच्छा। इतना कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत किया, ठीक है, सैंक्शन कर दिया। तुरंत कम जो पड़ा था बांध दिया। अभी आज हुबली धारवाड़ के बीच में रायापुर प्राण प्रतिष्ठापना का कार्यक्रम चल रहा है। कल लास्ट डे है, उसके बाद में भी 1 महीना तक चलता है मंडल पूजा, बहुत सारे नियम हैं। तो आज 6 विग्रह और 2 उत्सव मूर्ति, टोटल राधा गोविंद, कृष्ण बलराम गौर निताई और राधा गोविंद के अर्च विग्रह, ये सबका प्राण प्रतिष्ठापना चल रहा है, उत्सव। तो बहुत प्रयास किया भक्त लोग, दिन रात, साल भर साल, बहुत साल तक ऐसा ही कोशिश करते गए। पसीना पसीना हो गया सब। धन इकट्ठा करना, अभी ये उत्सव करने के लिए भी कितना परिश्रम नहीं बोलते उसको, लेकिन कर रहे भक्त लोग। अभी लिफ्ट भी नहीं, ऊपर चढ़ने का, नीचे उतरने का, भक्त लोग कर रहे दिन रात बहुत मेहनत कर रहे। तो भगवान देख रहे, इतना पसीना हो गया, ठीक है, सैंक्शन कर लिया, तो देखो मंदिर निर्माण हो गया अभी। तो परमात्मा जब सैंक्शन करता है तब धीर नहीं होगा। जब तक सैंक्शन नहीं करेगा कुछ नहीं होता। उपदृष्टा हनुमंता च, फिर भरता, द लॉर्ड, भोक्ता, द एंजॉयर,
Maheshwar, Supreme Lord, Mahaishwar, Maheshwar, परमात्मेति चापे उक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परा। ठीक है, अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं जरा पढ़ लेंगे। Yet in this body there is another transcendental enjoyer, वो परमात्मा, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer, witness, and permitter, sanction, and who is known as the super soul. ठीक है? It is stated here that the super soul, who is always with the individual soul, is the representation of the Supreme Lord. ये परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण का ही विस्तार है। कृष्ण का तो 2 हाथ, श्याम सुंदर रूप। परमात्मा का 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म है, 4 हाथ। परमात्मा वो पुरुष अवतार है नहीं, 3 कारण दक्षाय विष्णु, जिनके रोम से ये सारे ब्रह्मांड आ जाते। फिर गर्भदक्षाय विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करेंगे। उनके नाभि से ब्रह्मदेव का जन्म होता है। और तीसरा क्षीरोदक्षाय विष्णु, वही है परमात्मा का रूप। वो परमात्मा का रूप ले लेते हैं। वो भी भगवान ही है, लेकिन भगवान का स्व अंश, कला, विस्तार का विस्तार। He is not an ordinary living entity, because the monist philosophers take the knower of the body to be one. They think that there is no difference between the super soul and the individual soul. तो मायावादी लोग ये गलती कर बैठते हैं। वो सोचते कि परमात्मा जीवात्मा सब एक ही है। सब एक नहीं है। जीवात्मा अलग, परमात्मा अलग। जैसे एक वृक्ष में 2 पक्षी, एक है जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। वो जीवात्मा पक्षी फल खा रहा है, उस वृक्ष का फल खाता है। वो फल कभी मीठा होता है, कभी कड़वा होता है। पाप कर्म का फल जब मिलता है कड़वा होता है, पुण्य कर्म का फल किया मिला तो वो मीठा होता है। तो जीवात्मा वो फल खाने वाला, और एक पक्षी बैठा है, वो फल नहीं खाता, चुप बैठा है, देख रहा है सब। वो परमात्मा। To clarify this, the Lord says that he is represented as the Paramatma in every body. He is different from the individual soul. He is para, transcendental. The individual soul enjoys the activities of a particular field, but the super soul is present not as finite enjoyer and as one taking part in bodily activities, but as the witness, overseer, permitter, and the supreme enjoyer. His name is Paramatma. तो जीव एक शरीर के अंदर रहकर कुछ भोग करेगा, लेकिन परमात्मा हर जीव के साथ है, हर जगह में है, तो उसकी भोग अलग ही रहता है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हो। It is distinctly clear that the Atma and Paramatma are different. The super soul, the Paramatma has legs and hands everywhere, but individual soul does not. But because the Paramatma is the Supreme Lord, He is represented, He is present within to sanction the individual souls desiring material enjoyment. Without the sanction of the Supreme Lord, the individual cannot do anything. The individual is
Bhukta, or the sustained. And the Lord is Bhokta. Or the maintainer. There are innumerable living entities and he is staying in them as a friend. तो जीव इच्छा करेगा, जब तक परमात्मा सैंक्शन नहीं करता तो कुछ होगा नहीं. Without the sanction of the Supreme Soul, the individual soul cannot do anything. कोई स्वतंत्र नहीं. परमात्मा सैंक्शन किया तो हो जाता है, नहीं किया तो नहीं होगा. और एक श्लोक यहाँ याद कर लेंगे, भी गीता का ही श्लोक, परमात्मा क्या करते उसमें आता है. ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्ररुदानि मायया. इसका अर्थ हर एक जीव के साथ ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, हृदय के अंदर बैठा है. हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि, जो जीवात्मा भ्रमण कर रहा है एक योनि से दूसरा योनि, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, ऐसा जीव भ्रमण करते रहता है. ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्ररुदानि मायया. ये शरीर हमें कैसे मिला है? सिर्फ हमने इच्छा किया तो मिल जाता है, कर्म है तो मिल जाएगा? नहीं. परमात्मा सैंक्शन करना, ये जीव को ऐसा शरीर दे दो फिर मिलेगा ये, नहीं तो नहीं मिलेगा. उदाहरण देता हूं, बहुत बार दिया है उदाहरण. छोटा बच्चा है, कपड़े की दुकान में गया, वो छोटा बच्चा देखता है कुछ लाल कपड़ा, अरे बहुत अच्छा है, तो लाल कपड़ा हाथ में पकड़ लिया और वो सेल्समैन को बोलेगा ये मुझे दे दो. सेल्समैन देगा? बच्चा इच्छा कर रहा है, पकड़ रहा है वो कपड़ा, नहीं देगा, सेल्समैन नहीं देगा. बाद में उसके पिता आ गया, पिता आकर पूछता है बेटा क्या हुआ? नहीं मुझे ये चाहिए. अच्छा आपको चाहिए वो? ठीक है. वो सेल्समैन को बोलेगा पैक कर दे उसको, फिर वो पैक करके दे दे. बरोबर उसी तरह सिर्फ हम जीव इच्छा करने से मात्र से नहीं होता, परमात्मा सैंक्शन करेगा. हमारे कर्म में है, हाँ ठीक है, दे दो उसको. परमात्मा orders material nature to give a particular body for a particular living entity. ऐसे जीव को ऐसा ही शरीर दे दो, जब ऑर्डर करेगा तब मिलेगा. तब तक कुछ नहीं होता. वो सैंक्शन करना, कर्म है सैंक्शन करेगा, नहीं करेगा. और थोड़ा है पढ़ लेंगे. The fact is that every individual living entity is eternally part and parcel of the Supreme Lord, and both of them are very intimately related as friends. देखो जीवात्मा परमात्मा दोनों साथ में रहते हैं, तो उनका संबंध कैसे रहता है?
इंटीमेटली रिलेटेड। इसलिए भगवान बोलते हैं सुहृतम सर्वभूतानाम, आई एम द वेल विशर फ्रेंड ऑफ ऑल। तो मोस्ट इंटीमेट हमारे साथ है, इंटीमेट फ्रेंड है, लेकिन हम उसको छोड़कर ये बाहर ढूंढ रहे। कहाँ है मेरा फ्रेंड, कहाँ है मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा वो, ये सब देखते रहते हैं बाहर। न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, दुराशया ये बहिरर्थमानिनः। हमारा हित विष्णु कृष्ण हमारे अंदर ही है, हमारा भीतर ही है, उसको छोड़कर बाहर ढूंढ रहे। कहाँ है, कहाँ है। न ते विदुः, नहीं जानते। क्या जानते? न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, अपना हित, स्व अर्थ, स्व यानी कि हम, अर्थ हमारा हित किधर है? विष्णु कृष्ण में ही है। लेकिन उसको छोड़कर दुराशय से ये बहिरर्थमानिना, बाहर संसार में ढूंढ रहे, किधर है मेरा हित। ये परिवार में है, वो में, इसमें है, उसमें है, धन कमाने में है या मॉल में है, इधर किधर भी मिलने वाला नहीं, हमारे अंदर ही है। लेकिन दुराशय से बाहर ढूंढते रहते। और ये दुराशय से क्या होगा? निराशया, निराश, फ्रस्ट्रेट। क्यों दुराशा किया? एक हिंदी प्रवचन जो प्रभुपाद जी का ही है, उन्होंने ऐसा बताया, जो बाहर सुख ढूंढता है वो भौतिकवादी, जो अंदर सुख ढूंढता है वही आध्यात्मिकवादी। देखो बहुत स्पष्ट, जो बाहर सुख ढूंढ रहा है वो भौतिकवादी, जो अंदर सुख ढूंढता है अध्यात्म। अंदर क्या है? परमात्मा। अंदर ही अगर हम लोग कोशिश किया, परमात्मा अंदर ही बैठा है और हम उसको छोड़कर बाहर ढूंढ रहे। हम उसको छोड़ दिया, हम उसको, वो छोड़ता नहीं हमें। जन्म जन्म का साथी है वो, कभी छोड़ेगा नहीं, किसी को भी छोड़ेगा नहीं। और एक उदाहरण देता हूं। समझो अभी घर की बात चल रहा है, घर के अंदर पति है, पत्नी है, बच्चे के साथ कुछ घर के विषय चर्चा चल रहा है। समझो कोई पड़ोसी आ गया अंदर, तो बातें करेंगे उनके सामने? नहीं। घर की मामला है, घर के अंदर ही रहना। हाँ ठीक है, एक लेवल हो गया। दूसरा लेवल, घर की मामला ही है लेकिन सबको बता नहीं सकते, तब क्या करेंगे? माता के साथ या पिता के साथ या पति के साथ या पत्नी के साथ चर्चा करें, क्या करना। ये समस्या है, सबको बोल भी नहीं सकते। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और कुछ ऐसा विषय है किसी से भी आप बात नहीं कर पाएंगे। पति के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता, नहीं होगा। ऐसा कुछ विषय है किसी को बोल नहीं पाऊंगा। तब हम लोग बोलते ना, तू ही है, सब कुछ जानता है। क्यों? अंदर है। अंदर है, बाहर है, सब जगह है, वो सब जानता है। देखो ये हकीकत कैसा है, फैक्ट। लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं हम, आप तो सब जानते नहीं। कृपा करो, ये समस्या का समाधान करो। देखो परमात्मा अंदर है,
और कोई अंदर है क्या? आपके अंदर है? कोई नहीं। अपना बच्चा माँ के गर्भ में था, जन्म होते ही अलग हो गया। अभी बच्चा किधर है, बेटा किधर है, बेटी किधर है, वो इधर है, उधर, दूर दूर दूर। एक समय गर्भ के अंदर ही थे, लेकिन अभी सब दूर दूर। तो उसी तरह हमारे अंदर कोई नहीं रह सकता। जब हम माँ के गर्भ में भी थे, परमात्मा हमारे साथ था। जन्म हुआ, परमात्मा हमारे साथ, और किधर भी गए परमात्मा हमें कभी छोड़ता ही नहीं। तो अंदर बैठा है, तो मोस्ट नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, नियर एंड डियर वंस बोलते नहीं। इससे नियर और कौन हो सकता है? कोई नहीं। उससे डियर कौन है? कोई नहीं। ये हमें जान लेना, पहचान लेना। फिर देखो, ये अनुभव में आना शुरू हो गया, फिर कभी दुखी नहीं होंगे। परमात्मा के साथ कनेक्शन हो गया, यह अनुभव में आ रहा है, फिर कभी दुखी नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट। परमात्मेति चापे उत्तो, उससे नियर और कोई नहीं है। ये हमें एक बार समझ में आना शुरू हो गया, अनुभव में आना शुरू हो गया, फिर हमें कभी भी ये अकेलापन नहीं लगेगा। मैं अकेला हूँ, मेरे लिए कौन है, कोई नहीं, ऐसा नहीं आएगा। ये है ना वो मोस्ट इंटीमेट डियर नियर फ्रेंड। ये अनुभव में आना चाहिए। और एक 5 मिनट है, थोड़ा ये पढ़कर समाप्त करता हूँ। But a living entity has a tendency to reject the sanction of the Supreme Lord and act independently in an attempt to dominate nature. But because he has this tendency, he is called the marginal energy of the Supreme Lord. The living entity can be situated either in the material energy or spiritual. देखो, परमात्मा सैंक्शन कर रहा है, लेकिन कभी कभी बुरा भी सैंक्शन कर देता है। नहीं, कोई चोरी करना चाहता है, हाँ करना चाहता है, सैंक्शन कर दिया, चोरी हो गया काम। मर्डर करना चाहता है, सैंक्शन किया तो मर्डर होता है, सैंक्शन नहीं किया तो वो बच जाएगा। अभी लोग सोच सकते हैं परमात्मा ऐसा बुरा क्यों सैंक्शन करता है? अपने अपने कर्म में है तो सैंक्शन करेगा, क्योंकि जीव इच्छा कर रहा है। इनके कर्म में, उनके कर्म में है तो सैंक्शन करेगा। अरे कितने गाय साहब मारते रहते नहीं, वो भी परमात्मा सैंक्शन कर रहा है। हाँ, वो पिछले जन्म में मारे रहेंगे, वो अभी वो गाय के रूप में वो आ गया, अभी उसको मार रहे। वो किसी का ऐसा वध किया रहेगा वो जीव, तो अभी उसको ये जन्म मिला, फिर उसको काट दिया। तो ये सब कर्म की जो विषय है, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स है, वो समझ में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन परमात्मा सैंक्शन करते रहता, बुरा हो अच्छा हो, कर्म है सैंक्शन करें। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, इफ यू वांट टू रिमेंबर कृष्णा, कृष्ण की स्मरण आप अगर करना चाहते हर समय, तो वो भी सैंक्शन करेगा। एंड इफ यू वांट टू फॉरगेट कृष्णा, कृष्ण को भूलना चाहते, ठीक है, उसके लिए भी अनुकूल करके देगा। आप भूल के बैठ जाए। अभी हम लोग मानव जन्म में आए,
भी गीता भागवत ये सब पाठ कर रहे कृपा जी के कृपा द्वारा, तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अभी मनुष्य में कितने सारे लोग हैं, और दूसरे योनि के बारे में क्या बताऊं, जानवर है, पशु पक्षी, उनको क्या कृष्ण के बारे में, परमात्मा वो ये कुछ भी मालूम, सब भूल के बैठ गए। तो भूलना चाहते उसके लिए भी अनुकूल, याद रखना चाहते ठीक है, उसके लिए भी अनुकूल करके देगा। तो ये देखो सब हमें इच्छा भी ऐसा करना चाहिए। As long as the conditioned soul is by the material energy, Supreme Lord as his friend, Super Soul stays and with him just to get him to return to the spiritual energy. जीवात्मा के साथ परमात्मा भ्रमण कर रहा है, वो जीवात्मा को आध्यात्मिक लोक लेके जाने तक जीवात्मा के साथ परमात्मा रहता है। The Lord is always eager to take him back to the spiritual energy, but due to his minute independence, the individual entity is continually rejecting the association of spiritual light. वो परमात्मा हमें लेके जाना चाहता है, परमात्मा अपने धाम को, लेकिन हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। समझो कोई व्यक्ति कुत्ता पाल रहा है, पालतू कुत्ता बोलते हैं, हाँ, वो उसको लेके गया वॉकिंग, सुबह लेके जाते रहते कुछ लोग, कुत्ते को वॉकिंग लेके गया, तो कुत्ते पेशाब के लिए रुक गया, और कभी मल मूत्र मल करने के लिए रुक गया, तो ये भी रुक गया, उसके साथ हाथ में वो पकड़ा है चेन, वो भी रुक गया, और ये कुत्ता मल मूत्र विसर्जन कर रहा है, ये रुका है। क्यों? क्योंकि वो कुत्ता, वो मालिक कुत्ते से प्रेम कर रहा है। ये प्रभुपाद जी का उदाहरण, मेरा नहीं। उसी तरह हम लोग मल मूत्र विसर्जन करते यहाँ बैठ गए, और परमात्मा हमसे इतना प्रेम कर रहा है, वो हमारी इंतजार कर रहा है, कब मेरे पास आने आएगा। ये इतने समाधान, इतने पेशेंस से इंतजार कर रहा है हर जीव के साथ। कब भी मेरे पास आ जाएगा। ये वापस जाने के लिए क्या करना चाहिए, वो सब भगवान ने गीता में बताया। अभी अभी वो श्लोक भी बताया मैंने, 14.26, भक्ति योग सेवा करते गए 3 गुण के प्रभाव से निकलेंगे। The Lord is always eager to take him back to the spiritual energy. जैसे और एक उदाहरण जो प्रभुपाद जी ने दिया, बेटा घर छोड़कर चला गया, पिता चिंता कर रहे, कहाँ गया ये बेटा, क्या करेगा, उसको अनुभव में कुछ नहीं, कब आएगा वापस। उसी तरह भगवान हमें, हमारे मोर ईगर, वो बहुत चिंतित है, ये जीव कब मेरे पास वापस आ जाए, और उसके लिए हमारे साथ ही रहता है, परमात्मा के रूप में आकर हमें वापस ले जाने तक हमारे साथ ही रहेगा। This misuse of independence is the cause of his material strife in the conditioned nature. The Lord therefore is always giving instructions from within and from without. परमात्मा देखो प्रभुपाद जी बताते, ये भी ज्ञान हमें प्रदान करते रहते हैं, 3 तरह से ज्ञान देते रहते हैं। एक है शास्त्र से, दूसरा अंदर ही बैठा है चेत गुरु, वहां से भी ज्ञान देता है, तीसरा फ्रॉम विद इन फ्रॉम विदाउट, भक्त के द्वारा गुरु से उपदेश आते रहता है। 3 तरह से भगवान हमें ज्ञान देते रहते हैं, फ्रॉम विद इन, फ्रॉम विदाउट एंड शास्त्र।
आगे, दिस मिसयूज ऑफ इंडिपेंडेंस इज द कॉज ऑफ द मटेरियल स्ट्राइक. हो गया. From without, he gives instructions as stated in Bhagavad Gita, and from within he is convinced. ऐसा भगवत है. Just to give it up and turn your faith towards me, then you will be happy. He says, thus the intelligent person who places his faith in the Paramatma or the Supreme Personality of Godhead begins to advance towards a blissful eternal life of knowledge. परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, उसके ऊपर हम लोग विश्वास करके परमात्मा जो बोल रहे अगर वो हम लोग करते गए तो आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगा. आध्यात्मिक प्रगति होते होते कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम. भगवान का धाम कैसा है? इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस. वहाँ चले जाए. तो यहाँ तात्पर्य पूर्ण हो गया. एक लास्ट एक श्लोक गीता का 18.58. वहाँ भगवान ने क्या बताया? मच्चित्ता सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतः चेत्त्वाम् अहंकार न शोषति विनक्ष्यसि. देखो भगवान बता रहे मैं सबके साथ हूँ. जो ये जानता है मच्चित्ता कि परमात्मा मेरे साथ है, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि, बड़े बड़े मुश्किल से वो पार हो जाएगा. मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरी कृपा के द्वारा. और अगर अतः चेत्त्वाम् अहंकार न शोषति विनक्ष्यसि, और अहंकार से काम किया, मेरी बात नहीं माना, तो इसी संसार में विनक्ष्यसि, विल बी लॉस्ट इन द whirlpool ऑफ बर्थ एंड डेथ. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, इसी में फंसे हुए ऐसा ही चालू रहेगा. तो अभी मौका है, अच्छा मौका दिया है भगवान, तो हमें इसके लाभ पूर्ण तरह से उठाना चाहिए. तो यहाँ समाप्त करेंगे. कल सुबह फिर मंदिर जाना है. कल लास्ट डे है प्रोग्राम. तो दूसरे सभी को 20, हाँ भी ऐसा ही दर्शन के लिए आ सकते हैं. बाहर से अंदर छोड़ते हैं थोड़ा, मेन टाइम में नहीं आ सकते, लेकिन बाद में आना ही अच्छा. 30 तारीख के अगस्त 10 से फुल खुला हो जाता है. तब तक भी बाद में भी परसों से अंदर जाकर घूम के देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ समाप्त करता हूँ. ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद.